Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, वो आपको भूल चुके हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर हम जानते हैं, क्या आपके पार्टनर ने सच में आपको भुला दिया है? क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं? आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है? क्या आपके पार्टनर सच में आपको भूल चुके हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है? क्या आपके पार्टनर सच में आपको भूल चुके हैं? देखिए, आपके पार्टनर ना आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, इसकी एक नई फ्रेश शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इस शुरुआत को फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं। इतनी सारी चीजें आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको फ्रेंड जोन करके उसी जोन में रखने के मूड में है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर एक्चुअली आपको अपने प्यार पर यकीन दिलाना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद वो आपको डायरेक्टली एक रिलेशनशिप ऑफर नहीं कर सकते हैं। वो आपसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश डेफिनेटली करना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको भुला नहीं चुके हैं, इस बात को आप समझिए प्लीज। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ वो पास्ट है और वो पीछे छूट चुका है। अगर आप अपने पास्ट की एनर्जीज में ही अटके रहेंगे और उसे रिलीज नहीं करेंगे, तो नए फ्यूचर की तरफ को ये रिलेशनशिप कभी भी नहीं बढ़ सकता है। आप अपने पार्टनर पर कभी यकीन ही नहीं कर पाएंगे। आप दोनों की इस रिलेशनशिप में एक नया पाथ तभी एक्वायर कर पाएंगे आप दोनों, जब एक दूसरे पर भरोसा करना आप स्टार्ट कर पाए। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, उस चीज को आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी गलती है, और आपको भी इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। तभी आपको आत्मिक शांति मिलेगी कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो चीजों के सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होंगे, ये बात आपको भी पता है। पास्ट की जो चीजें हैं वो बदली नहीं जा सकती हैं, ये बात आप भी मानते होंगे। वो ना तो आपके पार्टनर के कंट्रोल में है, ना आपके कंट्रोल में है। हाँ, फ्यूचर में दोबारा से वो चीज रिपीट ना हो, इस चीज को आपके पार्टनर मेक श्योर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन है कि आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ इस बर्थ में नहीं जुड़े हैं, पास्ट बर्थ से कोई ना कोई कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ जरूर है। एक सोलमेट वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आपके साथ आती है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से आपको मांग रहे हैं। अगर वो प्रार्थना आपके बारे में करते हैं ईश्वर से, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको भुलाया नहीं है। आपके पार्टनर को ये बात दिल से पता है कि चीजें तभी सही हो सकती हैं जब वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले। लेकिन आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ में पाथ क्लियरली नजर नहीं आता है, किस रास्ते पर चलकर वो आप तक पहुंच सकते हैं। ये बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई रास्ता नजर ही नहीं आता है, मल्टीपल रास्ते आपके पार्टनर को नजर आते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए क्या बेस्ट है वो
आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी वो सही वक्त ही नहीं आया है, इसलिए टाइम आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है। आपके पार्टनर नॉन एक्शन के स्टेट में रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर एक्शन लेने से पहले उस डिवाइन टाइमिंग की वेट करने लगते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लोजनेस है, इवन आप दोनों एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है कि आपके पार्टनर पहले आपको कुछ भी ना ना कहा करते थे, आपके पार्टनर आपको कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी आपको आपके पार्टनर की वाइब्रेशन से समझ आ जाता था कि आपके पार्टनर किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की कोई गतिविधि होने लगती है, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ वाइब्रेशंस रिसीव होती हैं। तो इसी को ही प्यार कहते हैं, और आपके पार्टनर इस बात को मानते हैं कि आपसे बेहतर उन्हें कभी कोई समझ ही नहीं पाया। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आप दोनों का रीयूनियन जरूर होगा। आपके पार्टनर उस चीज के लिए कोई एक्शन की एनर्जीज में आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन सच में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए रीयूनियन मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात का ध्यान आपको भी रखने की ज़रूरत है कि अगर आप यूनिवर्स की तरफ ये प्रोजेक्ट करेंगे कि अगर यूनिवर्स आप दोनों का रीयूनियन करवाना चाहते हैं, तो रीयूनियन करवा दें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपके पार्टनर भी डेफिनेटली उस तरह की एनर्जीज में ही रहेंगे। तो अगर आप अपने पार्टनर की इस नॉन एक्शन की स्टेट से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको भी ये बात समझनी होगी कि ये जो नॉन एक्शन की स्टेट आई है, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आपकी भी है। आपके पार्टनर सिर्फ आपकी बॉडी से अट्रैक्टेड नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ किसी लालच की वजह से नहीं जुड़े थे। आपके पार्टनर को कोई आपके साथ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो ये बॉन्ड है, ये बहुत ही सीक्रेट बॉन्ड है, और आपके पार्टनर इस बॉन्ड को और मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने आपको बुलाया नहीं है, उन्हें पता है कि चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई हैं, और आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर अपने इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ना आज के टाइम पर अपने आप को उतना ज्यादा फ्रीडम में महसूस नहीं करते हैं। पहले आपके पार्टनर के पास इमोशनल एक्सप्रेशन की फ्रीडम थी, आज के टाइम पर लिमिटेशन ज्यादा है। अगर वो अपने आप को आपके सामने इमोशनली बहुत खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, तो उनकी लाइफ में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, चीजें उलझ जाएंगी। आपके पार्टनर इन चीजों में फंस कर रह गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कुछ चीजें जिंदगी में क्यों होती हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये बात मान रहे हैं कि आप दोनों के इस सेपरेशन के पीछे आपके पार्टनर को ये रियलाइज करवाना चाहते थे ईश्वर कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। तो इसके पीछे भी कोई कारण था, और अब आपके पार्टनर ये बात समझ गए हैं कि आप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है? आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हैं। वो अपने हर अनवांटेड थॉट्स को कंट्रोल करना जान गए हैं। आपके पार्टनर को ये बात समझ आ रही है कि ये जो अनवांटेड थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, इससे हमारी लाइफ में एक इल्यूजन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कोई नई अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाती है। आपके पार्टनर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस पॉइंट पर आपके पार्टनर आपको कहीं पर भी कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे आपको उन्होंने दिवाली विश किया, चाहे उन्होंने आपसे थोड़ी बहुत बात की, आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपको धोखा देने आप तक आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि एक बार बात हो और उसके बाद बात होनी दोबारा से बंद हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ट्रिगर करने आए थे। आपके पार्टनर अपने जज्बातों को आप तक किसी ना किसी तरीके पहुंचाना चाहते हैं। आप खुद अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक बार पूछ कर देखिए, क्या सच में आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है? आपका दिल आपको इस चीज का जवाब देगा कि नहीं, आपके पार्टनर आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप बहुत गहरा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और आपके पार्टनर को भी ये बात पता है कि आपकी जिंदगी में ये जो स्टक एनर्जीज प्रिवेल कर रही हैं, वो उनकी वजह से प्रिवेल कर रहे हैं, और आपके पार्टनर इन एनर्जीज को ओवरकम करना चाहते हैं, आपको इन स्टक एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। और वो आपको थैंक यू भी कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट आपने उन्हें एक बार ये समझने का मौका दिया कि प्यार क्या होता है। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपके पार्टनर
आपको ये भी पता है कि आप अब उन्हें कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस क्रिटिसाइजिंग एनर्जी से आपको भी तो अनहैप्पीनेस ही मिलती है। तो आप क्यों अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करते हैं? मुझे पता है उन्होंने जो आपको तकलीफ दी है वो किसी भी शब्दों में ना तो आप बयां कर सकते हैं, ना मैं बयां कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने आपको तकलीफ दी है, लेकिन क्रिटिसिज्म से होगा क्या? एक दूसरे को लेकर गलतफहमियां ही बढ़ेगी। तो आपके पार्टनर आपसे एक चांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी भी यहाँ पर क्लियरली नजर आती है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अगर आप उन्हें एक चांस दे देना तो वो अपने प्यार को कंप्लीटली आपके सामने साबित करेंगे। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये बात उन्हें रियलाइज हो गई है कि आपके बिना उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, आपके बिना उनकी लाइफ वर्थलेस है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने आपको भुलाया नहीं है, उनके हालात ही कुछ इस तरह के हैं, और वो हालात क्यों फॉर्म हो रहे हैं, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए। आपके इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी है, जिसने आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन का साइकिल चैनलाइज किया है। अब क्या होगा, उस सेपरेशन के साइकिल की एनर्जीज इस दिवाली से चैनलाइज हुई हैं, और आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आप ये फील करेंगे कि आपके पार्टनर ने आपको शुरू से ही धोखा दिया। एक हेट्रेड की फीलिंग आपके अंदर भी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। उस फीलिंग को आपको जीना नहीं है, बल्कि उस फीलिंग को ओवरकम करना है। आपके पार्टनर और आपके बीच में दीवार बनकर अगर कोई चीज खड़ी है तो वो ये थर्ड पार्टी खड़ी है। और इस थर्ड पार्टी का ये जो इतना इंपॉर्टेंट रोल आपके रिलेशनशिप में इस वजह से है क्योंकि ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, वैसे ही ये थर्ड पार्टी भी आप लोगों के साथ पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। या तो ये आपकी कार्मिक है या आपके पार्टनर की कार्मिक है, जिसकी वजह से आप दोनों को इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा दुख मिल रहा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ मिल रही है। इस सिचुएशन को ओवरकम किस तरह से करना है? आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो मैम उनके साथ ही खुश रहने दीजिए। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इतने ही खुश होते हैं तो वो अपनी वाइब्रेशंस आपकी तरफ सेंड ना करते। आपके पार्टनर आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश ना करते कि वो आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दिवाली से अब आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह की हो जाएंगी कि जो आपको आपके पार्टनर की तरफ से हार्ट चक्रा पर वाइब्रेशंस रिसीव हो रही थी ना, वो वाइब्रेशंस भी रिसीव नहीं होंगी, और आपका ये विश्वास पक्का हो जाएगा कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया और अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ हैं। जबकि ये चीज़ गलत है। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज पर बहुत टाइम से आघात किया है, जिसकी वजह से ना अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, एनर्जीज की टर्म्स में बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, और वो इन एनर्जीज को अब रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर चीज़ों को स्टेबल करने का एक सही वक्त होता है, ये भी एनर्जी आपकी तरफ से चैनलाइज हुई है। आपके पार्टनर परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते रहे और इस थर्ड पार्टी ने उस चीज़ का भरपूर फायदा उठा लिया है। अब यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर को इस पॉइंट पर सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर तो आपको भी अपने पार्टनर को भुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज हुआ है ना, इससे क्या होगा, आप दोनों के रीयूनियन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। इवन आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपके पार्टनर के अंदर आपको कुछ इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी कि जैसे आपके पार्टनर आपको जानते ही नहीं हैं। तब आप कह सकेंगे कि आपके पार्टनर ने सच में आपको भुला दिया है। लेकिन इस चीज़ के लिए अभी 15 डेज का टाइम है। मतलब फुल मून और नो मून के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन का होता है। ठीक है, इस साइकिल को मटेरियलाइज होने में फुल मून तक का वक्त है। उस टाइम तक आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर अपने पार्टनर पर इस तरह के एलिगेशंस ही आप लगाते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस साइकिल को ब्रेक कर पाएंगे। आपको इस टाइम पर एक्शन की एनर्जीज पे आना होगा। आपके पार्टनर को लेकर आपका दिल क्या कहता है पहले वो समझने की जरूरत है। आपके किसी भी डिसीजन में इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ठीक है, अपने दिल की आवाज को आप तभी सुन सकते हैं अगर पास्ट के हर्ट इमोशंस को आप एक साइड में कर दें। ठीक है, दिल जब भी कोई बात कहता है वो इमोशनल होकर नहीं बोलता है। आप
कि चाहत क्या है वो आपको समझ आती है। आपके इस रिलेशनशिप में नई बिगिनिंग तभी पॉसिबल है अगर आप इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे। अगर इस पॉइंट पर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें, तो जैसे अभी तक आप इंतजार करते आए हैं, पूरी उम्र इसी तरीके से इंतजार करते रह जाएंगे और आपके पार्टनर की लाइफ की एक नई शुरुआत शायद किसी और के साथ हो जाएगी। और आपके पार्टनर को जब तक ये चीज रियलाइज होगी तब तक आप दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप आ चुका होगा। उस टाइम पर एनर्जीज को रिवर्स आप सोच कर भी नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप दोनों मिलकर भी कोशिश करें ना, उस पॉइंट पर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में आपको ये बात समझनी होगी कि आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जब आप अपने पार्टनर को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो आपको अपनी लाइफ में ना एक अकेलापन सा, एक खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि आपकी सोल आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो बिना इस कनेक्शन के पूरी जिंदगी बिता देना ये एक कर्स से कम नहीं है। तो अगर आप इस श्राप के साथ जीना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। वक्त इस चीज में बहुत कम है। अगर स्टैंड लेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। अगर अभी भी अपने पार्टनर को आपको ब्लेम ही करना है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपका प्यार डिजर्व नहीं करते हैं, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उनकी गलती है, तो ब्लेम करते रहिए। ऑलरेडी इतना टाइम तो आप निकाल ही चुके हैं। अब ये जो थोड़े से दिन बचे हैं ये भी निकल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? कौन पेन में होगा? आप होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का एक तरह से ब्रेन वॉश ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली कर चुकी होगी। आपके पार्टनर को उतना पेन फील नहीं होगा क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ये थर्ड पार्टी ब्लॉक कर रही है। ये थर्ड पार्टी ये बात समझ चुकी है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और अब इन फीलिंग्स को रोकने का ही सबसे बड़ा जो मूव है वो इस थर्ड पार्टी ने इस दिवाली पर चला है। तो इस वजह से जो वाइब्रेशंस रिसीव हो रही थी अब वो वाइब्रेशंस रिसीव नहीं होंगी। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। आपको भी अपने पार्टनर को लेकर कुछ हेट्रेड की फीलिंग्स होंगी। इन फीलिंग से आपको उभरना है। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर को कुछ खिलाया, हो सकता है स्पेल वर्क है यहाँ पर, वो सारी चीजें नजर आ रही है। क्योंकि एनर्जी को चेंज आप बातों से नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, वो चीज यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको बुलाया नहीं है। प्लीज इस एनर्जी को ओवरकम कीजिए, इस चीज पर उतना फोकस मत कीजिए। आपको जो मेन फोकस करना है वो इस चीज पर करना है कि इस रिलेशनशिप को किस तरह से बचाया जा सकता है। अगर आपने इन चीजों पर फोकस नहीं किया तो आपका ये रिलेशनशिप आपके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद चॉइसेस नहीं होंगी। उसके बाद सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में ये इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ओके, सो आपके पार्टनर को लेकर आपके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं, प्लीज इस एनर्जी को ओवरकम कीजिए। ओके, सो आई होप आपको काफी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम टैरो से जान लेते हैं, क्या आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है? क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर भूल चुके हैं। पहला कार्ड है द फूल का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर तो आपके साथ अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहे हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करना है, बट ये चीज़ शायद आपको फील नहीं हुई होगी। उसका मेन कारण ये रहा कि आपके पार्टनर ने जब भी एक्शन लेने की कोशिश की तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं किया। आपके पार्टनर को ये था कि जब वो सारे स्टेप्स ले लेंगे तो वो आपसे क्लियरली बात करेंगे।
ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर के हर एक्शन को ये थर्ड पार्टी रोकती आई है। आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। आपने अपने पार्टनर को अपना सब कुछ माना, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कंसीडर ही नहीं किया। यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं। आपके इस रिलेशनशिप में अगर किसी को बैकस्टैब एक्चुअली किसी ने किया है, तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बैकस्टैब किया है। आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है। वक्त के साथ ये चीज़ और ज़्यादा खराब होती जा रही है। अब आप कहेंगे मैम हमारे पार्टनर तो फिजिकली हमें बिल्कुल ठीक लगता है। आपके पार्टनर की मेंटल हेल्थ को ये थर्ड पार्टी ड्रेन कर रही है। आपके पार्टनर के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ये थर्ड पार्टी छीन रही है। आपके पार्टनर सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर एक फियर की एनर्जीज डेवलप कर दी है इस थर्ड पार्टी ने। इस वजह से आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं। ये थर्ड पार्टी आप दोनों की एक कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर की सिर्फ कार्मिक हो सकती है, आपकी सिर्फ कार्मिक हो सकती है, लेकिन जो भी है ये थर्ड पार्टी एक कार्मिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से इसने आपके पार्टनर के पैटर्न्स को बहुत ही नेगेटिव आपके सामने दर्शाया है। आप अपने पार्टनर को लेकर कोई भी पॉजिटिव फीलिंग्स रखते ही नहीं हैं अब, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बाद आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर को एक पॉइंट पर रियलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन आपके पार्टनर को रियलाइजेशन ही नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार सोच कर देखिए। आपके पार्टनर को एक पॉइंट पर अगर रियलाइजेशन हुई भी, लेकिन उनके हाथ में नहीं था कि वो आपके साथ अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें, ठीक है? तो अपने पार्टनर को इतना गलत समझना बंद कीजिए। आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, यहाँ पर आपकी गलती है, यहाँ पर आप अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइप की एनर्जी से आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं और आज भी गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर को लेकर आपकी जो परसेप्शन बनी है वो उनके एक्शंस के बेसिस पर बनी है, लेकिन उस साइड पर क्या हो रहा है आपने शायद उस चीज को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा। कैसे हुआ कि आपके पार्टनर रातों रात बदल गए? कैसे हुआ कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रातों रात बंद हो गया? कैसे आपके पार्टनर ने आपसे ये कह दिया कि अब वो आपसे प्यार नहीं करते हैं? ये एनर्जीज कैसे बनी? इस चीज के बारे में आप कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आपके पार्टनर को भी पता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए फर्म डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है, और अगर वो फर्म डिसीजंस नहीं बनाएंगे तो इस रिलेशनशिप को वो अपने हाथ से खो देंगे। ये चीज़ की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब क्या है, आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है और ये वक्त अब आप दोनों के हाथ से छूट चुका है। अगर आपके पार्टनर सही वक्त को संभाल पाते या अपनी एनर्जीज को अटेन कर पाते, या फिर आपने इस रिलेशनशिप में सही चार्ज लिया होता, तो आपके पार्टनर कब से आपके सामने अपने एनर्जीज को एक्सप्रेस कर देते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते, उनके जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है वो क्लियरली आपके सामने रख देते। लेकिन अब वो टाइम बीत चुका। अब आपके पार्टनर आपके लिए, ये इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। आपके पार्टनर आपको अपने हालात क्लियरली नहीं बता सकते हैं। आपके पार्टनर अपनी इमेज को आपके सामने चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब सच में ये थर्ड पार्टी ऐसी एनर्जी चैनलाइज कर चुकी है कि आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए भूल जाए, ठीक है? और ये एनर्जीज को रोकने के लिए आपके पास सिर्फ जो यही 10-12 दिन है उसी का ही टाइम है। अगर आप उस चीज़ को सँभालना चाहते हैं तो सँभाल लीजिए, अगर नहीं सँभालना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। ओके? सो अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं और जानना चाहते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या वो ब्लॉकेजेस रिवर्स हो सकती हैं या फाइनल साइकिल सच में कंप्लीट हो गया है। ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है, जिस पर फेथ है उनके साथ कर लीजिए, बट अपने रिश्ते को बचा लीजिए। और आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है? और अगर हीलिंग के रिव्यूज जानने हैं तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर चेक कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि
आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? तो जो पहला कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आया है, वो है यहाँ पर आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर को आपके तरफ अलग सी अट्रैक्शन महसूस होती है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन वाला रिश्ता नहीं है। आपके पार्टनर सच में आपसे मोहब्बत करते हैं। आई कांट सी यू क्राइंग। आपके पार्टनर आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। आपके पार्टनर और आपके बीच में पास्ट में जो कुछ भी हुआ, आपके पार्टनर उन चीजों को बदलना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी गलती थी, लेकिन स्टिल उन्होंने आपको ब्लेम किया। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को कभी आपके सामने एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए। अब भी वो कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। पोर्टल्स के ओपन होने पर भी आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। आपके पार्टनर को अब ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद आपको ना अब अपने पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। एवरी मोमेंट स्पेंट विद यू इज प्रेशियस फॉर मी। जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। नेक्स्ट इज माई लव इज अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, तो यहाँ पर आपकी कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को ओवरकम कीजिए और अपने रिश्ते को बचा लीजिए अगर बचाना चाहते हैं। नहीं बचाना चाहते हैं तो जो होगा वो तो आपके साथ ही है। आपको पता लगेगा, आपकी फीलिंग्स ही एकदम अपने पार्टनर के लिए चेंज हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।